कौन होगा पश्चिम बंगाल का अगला सीएम? क्या कहता है बंगाल का जातीय समीकरण? बंगाल की 85 मुस्लिम बहुल सीटों पर कौन बाजी मारने जा रहा है? ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों का 50% से ज्यादा का हिस्सा कौन साधेगा? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासी आग 2026 में और भी ज्यादा भड़कने वाली है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपनी 15 साल की सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए मुस्लिम बहुल 85 सीटों पर क्लीन स्वीप का दम भर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के प्रचंड बहुमत वाले दावे के साथ मतुआ समुदाय के 20 से 25% वोटों को सीएए और नागरिकता जैसे मुद्दों से साध कर हिंदू बहुल इलाकों में तूफान लाने की तैयारी में है। 2021 में टीएमसी की 213 सीटों वाली जीत अब एंटी इनकम्बेंसी की आग में जल रही है, जबकि बीजेपी 3 से 77 सीटों तक की अपनी यात्रा को 2026 में बहुमत तक पहुंचाने का सपना देख रही है। मुस्लिम वोटों का एकजुट होना, मतुआ समुदाय की स्विंग वोटिंग, एसआईआर का डर, कट मनी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे, साथ ही हाल के ओपिनियन पोल्स जो टीएमसी को 160 से 210 सीटों तक दिखा रहे हैं और बीजेपी को 50 से 80 के बीच। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर बंगाल की जनता किसे गद्दी सौंप रही है और क्या कहता है बंगाल का जातीय समीकरण। एक एक बात हम आज आपको समीकरण के साथ बताएंगे। तो चलिए बंगाल की सियासत के मैदान में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन इस बार खेला करेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जातीय समीकरणों की, जो हर चुनाव की रीढ़ होते हैं। बंगाल की कुल आबादी में हिंदू लगभग 70% हैं, लेकिन मुस्लिम 27% से ज्यादा हैं, जो कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 66.3%, मालदा में 51.3%, उत्तर दिनाजपुर में 49.9%, बीरभूम में 37.1% और दक्षिण 24 परगना में 35.6% है। ये 5 जिले मिलकर 85 विधानसभा सीटें बनाते हैं और जहां मुस्लिम आबादी 35 से 66% तक है, राज्य के औसत 27% से कहीं ज्यादा। 2011 के चुनाव में यहां कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का कब्जा था। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से कांग्रेस को 14, लेफ्ट को 6 और टीएमसी को सिर्फ 1 सीट मिली। वहीं मालदा की 12 सीटों में कांग्रेस को 8, लेफ्ट को 6 और टीएमसी को 1 सीट मिली। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से कांग्रेस लेफ्ट को 3, टीएमसी को 2 सीटें मिली। कुल मिलाकर टीएमसी को 36 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खुला। लेकिन 2016 में हवा बदली। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में 4 सीटें जीती, कांग्रेस 14 पर कायम रही, लेकिन लेफ्ट को नुकसान हुआ। कुल 85 में टीएमसी 46 तक पहुंची, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 38 पर सिमट गया और बीजेपी ने पहली बार 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। फिर आया 2021 का तूफान। टीएमसी ने इन 85 सीटों में से 75 सीटें झटक ली। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उसके पक्ष में एकजुट हो गया। मुर्शिदाबाद में 20 सीट पर टीएमसी, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और मालदा में 8 टीएमसी, 4 बीजेपी, उत्तर दिनाजपुर में 7 टीएमसी, 2 बीजेपी। इसी तरह बीरभूम में 10 टीएमसी और 1 बीजेपी। दक्षिण 24 परगना में 30 टीएमसी और सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। दोस्तों, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी का किला अब अटूट लगता है। लेकिन अब 2026 में क्या होगा? किसके पाले में कितनी सीटें जाने वाली हैं? हालांकि हाल के सर्वे ये बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स अभी भी टीएमसी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। करीब 80 से 90% मुस्लिम वोट टीएमसी को जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वहीं डेमोग्राफिक का डेटा से पता चलता है कि 46 सीटों पर मुस्लिम 50% से ज्यादा है, जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट 10% से कम है। ये टीएमसी को शुरू में ही 80 से 90 सीटों की बढ़त दे देता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यहां 5 से 10 सीटें भी छीन ले तो खेल बदल सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेंड टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की डेट में। दोस्तों, अब आते हैं मतुआ समुदाय पर, जो बंगाल चुनावों का असली किंग मेकर है। ये समुदाय बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जिनकी आबादी 3 से 5 करोड़ अनुमानित है। कुल वोटर्स का 20 से 25%। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, बोगांव, रानाघाट, जंगीपुर जैसे इलाकों में 30 से 40 विधानसभा और 5 से 7 लोकसभा सीटों पर इनका वोट जो है वो निर्णायक रहता है। दोस्तों, साल 2011 में मतुआ ने ममता बनर्जी को लेफ्ट से सत्ता छीनने में मदद की थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। सीएए 2019 से मतुआ में उम्मीद जगी, क्योंकि ये गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है।
भारतीय जनता पार्टी ने 1000 से ज्यादा सीए कैंप लगाए, लेकिन टीएमसी ने कल्याण योजनाओं से समर्थन हासिल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 2021 में टीएमसी ने मथुआ बहुल इलाकों में जीत दर्ज की, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें छीन ली। अब एसआईआर का असर मतदाता सूची में सख्त दस्तावेजीकरण से मथुआ घबराए हैं, क्योंकि कई के पास पुराने कागजात नहीं हैं। इससे 40 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ सकता है। हालांकि मथुआ कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है, वो मुद्दों पर स्विच करते हैं। जो पार्टी उनके हित में काम करती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी 60 से 70% मथुआ वोट साध ले तो वो 20 से 30 सीटें एक्स्ट्रा जीत सकती है। जातीय समीकरणों की बात करें तो अगड़ी जातियां जैसे ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, इनके कुल वोटर्स का 15% से कम है, लेकिन शहरों में काफी प्रभावशाली है। संस्कृति और राजनीति में इनका बोलबाला रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को ये एहसास दिलाकर लुभा रही है कि टीएमसी अगड़ों को तरजीह देती है। वहीं दोस्तों, डेमोग्राफिक एनालिसिस से पता चलता है कि बंगाल की कुल 191 सीटों पर हिंदू 70% से ऊपर हैं, जहां 2021 में टीएमसी 118 सीट तो बीजेपी 73 जीती, और इसके अलावा 37 सीटों पर हिंदू 61 से 70% हैं, जहां टीएमसी डोमिनेंट रहती है। और कुल मिलाकर अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकीकरण कर ले तो वो 100 से ज्यादा सीटें छू सकती है इस बार के चुनाव में। जी हाँ, लेकिन मुस्लिम इलाकों में कमजोरी एक बहुत बड़ी बाधा भी नजर आ रही है। वहीं अगर उम्मीदवारों की बात करें तो अभी किसी भी पार्टी की आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है। दोस्तों, ममता बनर्जी की बात करते हैं तो वो किस सीट से चुनावी मैदान में होंगी। उनके पिछले रिकॉर्ड से ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ सकती हैं, क्योंकि साल 2021 में वो वहीं से जीती थी। वहीं शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से, जहां 2021 का कड़ा मुकाबला था। और हाँ, एक बात और, टीएमसी इस बार महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2021 में टीएमसी ने 50 महिलाएं मैदान में उतारी थी, और जीता जागता उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव भी रहा है। ममता बनर्जी अब ज्यादातर महिला ब्रिगेड को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आ रही हैं, जिससे उन्हें सफलता भी मिलती है। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। अमित शाह ने जिसको लेकर भविष्यवाणी भी कर दी है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। साल 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिले और 2 सीटें जीती। साल 2016 में 10% वोट मिले और 3 सीटें जीती। साल 2019 में 41% वोट मिले और 18 सीटें जीती। फिर आया दोस्तों साल 2021, जिसमें 38% के साथ 77 सीटें जीती। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर अमित शाह का कहना है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन दोस्तों, जब हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो इस बार भी 2026 में टीएमसी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। और जहां तक हमारा आकलन पहुंच रहा है उसके हिसाब से इस बार 2026 में टीएमसी 160 से 210 सीटें जीत सकती है, क्योंकि मुस्लिम और महिला वोट बैंक इस बार ममता बनर्जी के पक्ष में मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा लोग बातें कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो 50 से 80 सीटें जीत सकती है अगर मथुआ और हिंदू एकीकरण हुआ तब। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस 5 से 10 सीटें। लेकिन ये सारी चीजें रिगिंग, संगठन और मुद्दे तय करेंगे। वैसे कहें तो बंगाल की गद्दी बंगाल की जनता ही तय करती है, और उसे किसके हाथों में सौंपना है ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन बैठेगा इस बार बंगाल की गद्दी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद।